आपको किसी ने गाली दे दी तो आप कहते हो उसको तो मैं जीवन भर याद नहीं रखूंगा, ओ जीवन भर भूलूंगा नहीं। फिर उसके साथ लड़ाई हो जाए तो आप कहते हो इसको तो मैं 7 जन्म तक न भूलूं। आपका किसी ने अनिष्ट किया, अनिष्ट करने का सोचा, तो आप कहते हो उसको मैं 7 जन्म नहीं भूलूंगा, उसका हानि करूंगा उसकी। लेकिन भगवान की हानि करने के लिए जो पूतना आई, भगवान ने उसकी हानि नहीं की, बल्कि उस पूतना को अपनी मां की गति दे दी। मारने के लिए पूतना जो आई थी उसको मां की गति। एक मां की तरह इसने मुझे गोदी में उठाया, एक मां की तरह इसने मुझे स्तन पिलाया, भले उसमें विष था पर कोई बात नहीं। हमारे श्रीमद् भागवत जी के टीकाकार एक संत हैं, वो कहते हैं भले भगवान ने पूतना में क्या देखा, भक्त वेश मात्रेण सद्गतिम दत्तवान इत्यर्थ। भगवान ने पूतना में क्या देखा? पूतना की योग्यता देखी नहीं, पूतना का कुल देखा नहीं, पूतना का आचार विचार देखा नहीं, बोले क्या देखा कि पूतना भक्त का भेष बना के आई है। पूतना ने सुंदर गोपी का एक वेश बनाया है और भक्त वेश मात्रेण सद्गतिम दत्तवान, भक्त का वेश बनाने मात्र से भगवान ने उसको सद्गति दे दिया। इसलिए हमारे यहां भेष का भी महत्व है। लोग बोलते हैं भेष की क्या जरूरत है, कोई बोलता है तिलक की क्या जरूरत है, कोई बोलता है कंठी की क्या जरूरत है, कोई कहता है कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। ऐसे अरे नहीं, इस भेष की भी महिमा है। हमारे यहाँ कहते हैं जब गुरुजन वस्त्र देते तो कहते हैं भेष भगवान का। यह भेष हमारा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, भगवान का भेष है। इसलिए इस भेष को इसी भाव से धारण करना है कि भगवान का है। भगवान का भक्त के लक्षण क्या हैं? तो एक तो उनकी मनस्थिति है, दूसरा उनके बाहर शरीर के लक्षण हैं। पर बाहर की स्थिति तो बाद में दिखती है, पहले तो व्यक्ति बाहर से देखता है ना, ये भक्त है ये नहीं है। जैसे कोई माता को ये कैसे पहचानते हैं कि ये विवाहिता है ये अविवाहिता है? किससे पहचानते हैं? माथे में सिंदूर है और माथे नहीं, सिर में सिंदूर है, माथे पर बिंदी है, कानों में कुंडल है और सबसे मुख्य क्या, गले में मंगल सूत्र है। क्या है? मंगल सूत्र। मंगल का धागा वो गले में है। जिस स्त्री के गले में मंगल सूत्र है, समझ जाना चाहिए कि ये विवाहिता है। चिन्ह है ना, भेष है। विवाहिता स्त्री के जो भेष हैं, बाहर का स्वरूप है, उसको देख करके पहचान जाओगे कि हाँ हाँ ये विवाहिता है। जिसमें वो चिन्ह नहीं है ये अविवाहिता है। अब हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, पर आज भी हमारे गांव में हमारी परंपरा, अपनी परंपराओं का संरक्षण करने का भाव है। और याद रखना, जो पहले पहाड़ छोड़ छोड़ के दिल्ली मुंबई भागे, अब धीरे धीरे वो वापिस आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? वापिस आ रहे हैं। आज नहीं तो कल आएंगे। वैसे ही जो अपनी संस्कृति का सम्मान छोड़ छोड़ करके बाहर की संस्कृति को अपना रहे थे, वो एक दिन वापस आएंगे अपनी संस्कृति में, वापस लौट करके आएंगे। उसके दुष्प्रभाव, उसके दुष्परिणाम जब दिखेंगे बहुत भयानक है। और ये मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, हम जो अनुभव किए, महसूस किए जीवन में अब तक, वो कह रहा हूं। बहुत दुष्परिणाम है। आदमी को अच्छा लगता है ऐसा, विदेशी संस्कृति अपनानी अच्छी लगती है, आजादी चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? आजादी। घर में माताओं को क्या चाहिए? आजादी। पुरुष को क्या चाहिए? आजादी। बोले सबको आजादी चाहिए, लेकिन उस आजादी के जो दुष्परिणाम है वो नहीं देख रहे हो।
मेरे को एक, शायद मैंने यहां बोला या नहीं मालूम नहीं, हाँ कल परसों भी कहा, हमको एक बाहर एक जगह एक बहन ने पूछा, बोले महाराज जी समाज के लोग इतने खराब हैं कि हमारे ऊपर संशय की दृष्टि से देखते हैं, कहां जा रही है, क्या कर रही है, ना हमारे ऊपर नजर बना के रखते हैं। मैंने उनको केवल एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताना, यदि समाज के लोग तुम्हारे ऊपर दृष्टि न रखें तो क्या तुम वैसे पवित्र रह सकती हो जैसे तुम आज हो? तुरंत विचार करके थोड़ी देर में उसने कहा नहीं। इसका मतलब क्या है? यदि पूरी आजादी यदि जीवन में मिल जाएगी तो आप गलत रास्ते का चयन करोगे। पूरी आजादी भी, स्वतंत्रता भी खतरनाक है, और यदि नहीं तो देश की जो कायदे कानून है उसको हटा करके देखो, पूरी आजादी छोड़ दो तो देशों में क्या फैल जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। जैसे देश को चलाने के लिए कानून चाहिए, और वो जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, वो कोई पराधीनता नहीं है, वैसे ही जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए भी कानून होने चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए। और आखिर एक बात, हमसे यदि कोई ये पूछे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज तक का हमारा अनुभव, तो मैं एक ही कहूंगा, वह है मर्यादा, वो है केवल मर्यादा और मर्यादा। मर्यादा का दूसरा यदि पर्यायवाची देखें तो उसे कहते हैं संतुलन। क्या कहते हैं? संतुलन। जिस मनुष्य में यदि ये है तभी जीवन है। वैष्णव के यानी भगवान के भक्त के वेश क्या हैं? जैसे किसी विवाहिता के चिन्ह होते हैं, वैसे वैष्णवों के भी चिन्ह हैं। क्या चिन्ह हैं? जैसे माताओं की बिंदी और वो सिंदूर है, वैसे हमारा तिलक है। देखो ये 3 लगे हुए हैं त्रिपुंड, ये चिन्ह है। जैसी जो सरकारी चीजें होती है ना, उस पे चिन्ह लगे रहते हैं, बोले ये सरकारी है। वैसे ही ये जो माथे पे चिन्ह लगा है, ये क्या है? ये भगवान का चिन्ह है। दूर से ही पता चल जाएगा, ये वैष्णव है। इनके वैष्णव किसको कहते हैं? जिनके खड़े तिलक होते हैं। और शैव किसको कहते हैं? जिनके पड़े तिलक होते हैं। इतना ही समझ जाना। खड़े फिर वो किन्हीं के ऐसे हैं, किन्हीं के वैसे हैं, जो भी वो अलग अलग हो सकते हैं। जिन्होंने तिलक एक 5 संस्कारों में, दूसरा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या है? तो वो है भगवान की तुलसी की माला। ये देखो हमारा मंगलसूत्र, बिल्कुल आप लोगों के मंगलसूत्र की तरह है कि नहीं? तुलसी की माला, तुलसी की कंठी और तिलक जिसने धारण किया है, मुख में भगवान का नाम जिसके हैं, वो वैष्णव है। ये वैष्णव का स्वरूप है।